असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तो आप भारतीय नागरिक हो, ऑब्वियसली आपको डुअल पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है। तो सेम थिंग मेरे पास 3 पासपोर्ट कैसे हो सकता है? ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? We will give much more evidence every day. A lot is coming. पवन खेड़ा को मैं पवन तेरा बना दूंगा। असम में चुनाव नाक की नोक पर हैं। अब वहां से निकल रहे हैं आरोप और सवाल कि क्या कांग्रेस सच कह रही है कि क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। क्या सच है व्योमिंग का और क्या सच है रिंकी नंदी एलएलसी का, रिंकी नंदी एलएलसी का? क्या वाकई 52,000 करोड़ रुपए 3 लोगों के परिवार में बटेंगे या सब वैसा ही अस्पष्ट है जैसे शर्मा और शर्मा के हिज्जे? जवाब वैसे ही नहीं मिल रहे जैसे असम पुलिस को पवन खेड़ा। बात दूर तलक भी जा रही है और पुलिस को आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिल रही हैं। नेता नहीं मिलते, सामग्री मिलती है। सामग्री मिलती है, सामग्री की डिटेल नहीं मिलती। तो आरोपों, सफाइयों, हानियों, मानहानियों से भरी ये सारी राजनीतिक उठापटक आज के द लल्लन टॉप शो में आपके सामने रखेंगे। पश्चिम बंगाल की छोटी हो चुकी वोटर लिस्ट पर भी बात करेंगे और साथ ही एक चिंता जो मणिपुर की नई खबरों से उठी है। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Rajnigandha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 5 अप्रैल 2026 दिल्ली में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पवन खेड़ा ने कुछ तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि ये असम के मुख्यमंत्री हेमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पासपोर्ट हैं। कितने पासपोर्ट? 3 पासपोर्ट। और ये पासपोर्ट थे कहाँ के? पहला पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का, दूसरा पासपोर्ट एंटीगा एंड बरबुडा का और तीसरा पासपोर्ट मिस्र का। ये तो रिंकी पर आरोप थे। लगे हाथ खेड़ा ने हेमंता की पॉलिटिक्स को भी घसीट लिया। बोले कि जो मुख्यमंत्री अपनी राजनीति में मुस्लिम विरोध की बात करता है, उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं? पवन खेड़ा यहीं नहीं रुके। उन्होंने पूछा कि रिंकी भुइयां के पास भारत का पासपोर्ट है भी या नहीं, वो भारत की नागरिक हैं भी या नहीं। भारत में कोई 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट नहीं रख सकता। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे देश का संविधान सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है, मतलब कि हम एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर उसने स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है। तो ये संविधान में लिखा हुआ है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया इस बीच कि हेमंता की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। यह आरोप नंबर 1 था। अगले पर चलते हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने पानी पीने के बाद आरोप लगाया कि हेमंता उनकी पत्नी रिंकी की अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी है। कंपनी का नाम है रिंकी नंदी एलएलसी। कांग्रेस ने कहा कि इस कंपनी की मालिक हैं हेमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा और सदस्य हैं इस कंपनी के रिंकी भुइयां शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके बेटे नंदील। कंपनी का बजट है 3,467 करोड़ अमेरिकी डॉलर और इसका प्लान है अमेरिका में होटल खोलना। कंपनी के 52,000 करोड़ परिवार के 3 सदस्यों में बांटे जाएंगे। कांग्रेस ने जब पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर डाली तो ये बातें लिखी। इस कंपनी को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं, उस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले आरोपों प्रत्यारोपों की ये सीरीज देख ली जाए। खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि रिंकी भुइयां के नाम पर यूएई में संपत्तियां हैं और मुख्यमंत्री हेमंता ने अपने चुनावी हलफनामे में इन संपत्तियों व्योमिंग की कंपनी की कोई जानकारी नहीं दी है। और तो और
पवन खेड़ा ने यह भी दावा करा कि अगर हेमंता चुनाव हार जाते हैं तो वो देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन आरोपों के बाद आया हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं पवन खेड़ा के हर आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ हैं, जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना है। मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। इन पर गैर जिम्मेदाराना और मानहानि करने वाले बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। फिर उन्होंने एक और पोस्ट लिखा, इसमें सिलसिलेवार ढंग से सभी आरोपों को गलत ठहराया गया। लिखा कि जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें तमाम गलतियां साफ दिख रही हैं। पहला, सरनेम मिसमैच है। रिंकी के डॉक्यूमेंट में आधिकारिक तौर पर शर्मा लिखा है, लेकिन कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट दिखाए उसमें शर्मा का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, फोटो कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीर लगती है, ना कि कोई बायोमेट्रिक कैप्चर। तीसरा, यूएई की आईडी में गड़बड़ियां हैं। आईडी का क्रम जन्म के अपेक्षित वर्ष के पैटर्न से मेल नहीं खाता। नेशनैलिटी में मिसमैच है। लिस्टेड है इजिप्ट के तौर पर, जबकि मशीन रीडेबल जोन यानी MRZ में किसी दूसरे देश का कोड दिखता है। ऐसा करके 6 पॉइंट लिखे और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे सबको खारिज किया गया। इस बीच रिंकी का भी बयान आया। उन्होंने कांग्रेस और पवन खेड़ा को टैग करके लिखा, आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, AI जनरेशन और फोटोशॉप में भी कमी रह गई। मुझे उम्मीद थी कि एक नेशनल पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन बेसिक ड्यू डिलिजेंसी यानी कि थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो करेगा, ना कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट की खराब इमेज सर्कुलेट करेगा। अब मैं कानून पर छोड़ती हूँ, क्रिमिनल चार्ज लगाए जा रहे हैं, कोर्ट में मिलते हैं। बीजेपी ने भी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करा। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुधांशु त्रिवेदी ने। उसी तरह से आरोप खारिज किए गए जिस आधार पर हेमंता ने किए थे। ये सब 5 अप्रैल को हुआ। अगले दिन हेमंता ने पूरा फायर खोल दिया और निशाने पर जाहिर तौर पर गौरव गोगोई आ चुके थे, क्योंकि असम में उनके प्रतिद्वंदी वही हैं, पवन खेड़ा नहीं। और गौरव गोगोई के साथ पाकिस्तान एंगल भी आया। हेमंता ने कहा कि ये जितने आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो सब पाकिस्तान के सोशल मीडिया ग्रुप्स से लिए गए हैं। सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना। ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है, विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। ये तो था एक आरोप। अब एक और बड़ा आरोप जो था कि रिंकी के नाम पर व्योमिंग में कंपनी है। हेमंता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो चलाई, बोले कि ये देखो गौरव गोगोई के नाम पर भी व्योमिंग में कंपनी है। इसको हमने 1 घंटे पहले ही रजिस्टर किया है। कंपनी का नाम भी बताया, गौरव एलिजाबेथ 786। एलिजाबेथ गौरव गोगोई की पत्नी का नाम है। हमने शुरुआत में कहा था कि व्योमिंग में रिंकी के नाम पर जो शेल कंपनी का आरोप कांग्रेस ने लगाया था उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो बात यह है कि व्योमिंग में एक रिंकी नंदी LLC है, लेकिन ये कंपनी कब रजिस्टर हुई? पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले, 3 अप्रैल 10:33 सुबह की। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो दस्तावेज़ कांग्रेस ने दिए उसमें दिसंबर 2025 में हुई एक मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग होने का दावा किया गया है। 5 दिसंबर 2025 और कांग्रेस के डॉक्यूमेंट के मुताबिक कंपनी कब रजिस्टर हुई? 3 अप्रैल 2026। पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद गुवाहाटी पहुंचे, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में द लंदन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत मोहन भी मौजूद थे और व्योमिंग की कंपनी के कांग्रेस के दावों पर ही सिद्धांत ने पवन खेड़ा से सवाल पूछे तो ये जवाब मिला। अगर स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस पीसी में, रिंकी नंदी LLC, ये आपके पहले प्रेशर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेशर से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। नहीं, गलत है सर। ये मेरे सामने मैं वेबसाइट आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो आपने जो वहां इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं, सुनिए, अलग अलग स्पेलिंग है। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप बताइए कि आपका जो सवाल था, आपने जो वेबसाइट दिखाई, मैं वो वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल
2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, वही कंपनी, और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑनलाइन फाइल किया है एंड्रयू प्रियर्स ने। डेटा की ऑथेंटिसिटी प्लीज पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। देयर आर नॉट वन, not 2, but 3 companies with different spellings. We will give you evidence for all the 3. Let America open. अब आइए आज पर। पहले दिन से हेमंता कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। हेमंता ने कहा कि उनकी पत्नी ने असम पुलिस की क्राइम ब्रांच में पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और आज असम पुलिस दिल्ली पहुंच गई। पवन खेड़ा से पूछताछ की गई। असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस की लोकल टीम उनके साथ आई। पुलिस पहुंची पवन खेड़ा के घर, लेकिन पवन खेड़ा उन्हें वहां पर मिले नहीं। कांग्रेस नेता के घर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए असम पुलिस के DCP देवोजीत नाथ ने बताया कि पवन खेड़ा अपने आवास पर नहीं मिले। तलाशी ली गई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं, लेकिन अभी उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। पुलिस ने दूसरी तरफ बताया कि कौन सी आपत्तिजनक चीज़ उनके हाथ लगी, कुछ दिन में हो सकता है जानकारी हमारे सामने आए। पर हेमंता ने यह ज़रूर कह दिया कि पवन खेड़ा भाग गए हैं। हेमंता ने दावा किया कि पवन खेड़ा कल गुवाहाटी से भाग गए। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि पुलिस उनके दिल्ली आवास पर गई है, लेकिन वो हैदराबाद भाग गए हैं। कानून अपना काम करेगा, ये सब हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। इस बीच रिंकी भुइयां से भी दिल्लन टॉप ने बात की। सिद्धांत मोहन ने कांग्रेस के आरोपों पर रिंकी से सवाल पूछे और ये जवाब मिला। These are all fake allegations. These are all AI generated. Already been confirmed. So now we are just waiting for the justice because I have launched an FIR. के पास भारत के अलावा किसी देश का गोल्डन वीजा या पासपोर्ट नहीं है? मैं आपको एक चीज़ पूछूं, आप भारतीय नागरिक हो? ऑब्वियसली। आपको डुअल पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है। तो सेम थिंग, मेरे पास 3 पासपोर्ट कैसे हो सकता है? ठीक है मैम, एक और सवाल है जिसपे बड़ी लड़ाई हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, आपके नाम की स्पेलिंग को लेके, विच इज अबाउट शर्मा। इट इज शर्मा और SHARMA। सही स्पेलिंग क्या है, इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में फजीहत हुई पड़ी है और फोकस में आप हैं मैम, प्लीज। मेरे पासपोर्ट में कौन सा लिखा हुआ है? दैट इज माई शर्मा। शर्मा, अच्छा। रिंकी भुइयां की पहचान सिर्फ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी भर की नहीं है, वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन मानी जाती हैं। 52 साल की रिंकी असम के बड़े मीडिया हाउस में से एक प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी कंपनी के तहत 2 न्यूज़ चैनल चलते हैं, एक न्यूज़ लाइव और दूसरा नॉर्थ ईस्ट लाइव। न्यूज़ लाइव का फोकस असम पर है, जबकि नॉर्थ ईस्ट लाइव में बांग्ला समेत नॉर्थ ईस्ट की दूसरी भाषाओं के भी प्रोग्राम आते हैं। इसके अलावा कंपनी रंग रामधेनु नाम से एंटरटेनमेंट चैनल और असमिया अखबार नियमिया वार्ता भी चलाती है। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अलावा रिंकी भुइयां शर्मा की राधा कृष्ण टी एस्टेट्स LLP, अर्कासिस पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, वशिष्ठ रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिफ्थ पिलर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में भी उनकी हिस्सेदारी है। हेमंता के ताज़ा चुनावी हलफनामे के मुताबिक रिंकी भुइयां की संपत्ति है 32.79 करोड़ रुपए। 2021 वाले हलफनामे में उनकी संपत्ति 16.19 करोड़ रुपए थी, यानी 5 साल में संपत्ति करीब करीब दुगनी हुई है। रिंकी भुइयां कांग्रेस के निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हेमंता की पत्नी हैं, लेकिन पत्नियों के जरिए राजनीतिक छींटाकशी असम में पहली बार नहीं हो रही। फरवरी 2025 में हेमंता ने गौरव गोगोई पर तमाम आरोप लगाए। जरिया गौरव की पत्नी एलिजाबेथ थी और एंगल तब भी पाकिस्तान का था। हेमंता ने उस समय गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न की विदेशी नागरिकता को लेकर लगातार सवाल उठाए। उनके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध होने तक के आरोप लगा दिए। 13 फरवरी को हेमंता ने एक्स पर लिखा, 2015 में भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पहली बार के सांसद और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। गौरव गोगोई के लिए कह रहे हैं वो ये बात। आगे उन्होंने लिखा था कि खास बात यह है कि ये सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति तक के सदस्य नहीं थे, जिससे उनके पाकिस्तानी उच्चायोग जाने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। गोगोई ऐसे वक्त में पाकिस्तानी उच्चायोग गए जब भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में उच्चायोग के दखल और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से उनके संपर्क करने को लेकर आधिकारिक विरोध जताया था। हेमंता ने आगे लिखा कि मुलाकात के फौरन बाद द हिंदू में प्रकाशित लेख में सांसद के स्टार्टअप ने सीमा सुरक्षा बल की आलोचना करते हुए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से निपटने के उनके तरीकों पर ऐतराज जताया था। गोगोई की संसद की कार्रवाई के दौरान पूछे गए प्रश्नों का जिक्र किया और उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए। ये तो था एक आरोप। दूसरा आरोप लगा गौरव गोगोई की पत्नी पर। एक किरदार और था, अली तौकीर शेख। अली तौकीर शेख पाकिस्तान में लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नाम की एक NGO के फाउंडर रहे हैं।
उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में वो सीनियर कंसल्टेंट हैं, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख 2009 से 2017 तक CDKN यानी क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क में बतौर डायरेक्टर एशिया काम कर रहे थे। और इसी दौरान गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ भी CDKN में काम कर रही थी। CDKN में काम करने के दौरान एलिजाबेथ ने भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे किए थे। हेमंता और बीजेपी ने इसी बात को पकड़कर गंभीर आरोप लगाए। हेमंता ने आरोप लगाया था कि एलिजाबेथ इस्लामाबाद में रहने के दौरान लीड पाकिस्तान का अभिन्न अंग थी। इस दौरान हेमंता ने एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट लिखे और गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर बड़े निशाने साधे थे। हेमंता ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि 11 साल पहले एलिजाबेथ ने इस्लामाबाद में अपना जन्मदिन मनाया था और इसी बीच अली तौकीर शेख के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। 17 फरवरी को असम के CM हेमंता ने एक्स पर लिखा, असम पुलिस के DGP ने मामला दर्ज होने के बाद उसकी जांच के लिए SIT का गठन किया है। असम पुलिस एक पेशेवर और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने वाली यूनिट है। पर गौर करने वाली बात यह थी कि इस FIR में सांसद की पत्नी एलिजाबेथ का नाम शामिल नहीं था। इस मामले पर जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने मीडिया से कहा था, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो झूठे आरोपों पर निर्भर रहते हैं। बीजेपी झूठ फैलाती जाए, हम अपना काम करते जाएंगे। तब बीजेपी के निशाने पर गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ थी, अब कांग्रेस के निशाने पर हेमंता की पत्नी रिंकी है। तब चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ था, अब चुनाव 2 दिन के मुहाने पर है। आप जानते हैं कि असम में वोटिंग 9 अप्रैल को होनी है। आज शाम से वहाँ चुनाव प्रचार थम गया, 4 मई को नतीजे आएंगे। नेताओं की राजनीति के बहाने पत्नी को घसीटने की इस लड़ाई का नफा नुकसान किसको होगा, सब कुछ 4 मई को साफ हो जाएगा। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पश्चिम बंगाल में 15 दिन बाद चुनाव है। कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डाल पाएगा, उसकी फाइनल लिस्ट आ गई है। कुल जमा 90,66,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार जिलेवार डेटा जारी किया है। पश्चिम बंगाल के वोटर्स अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 90 लाख का आंकड़ा कैसे बना, ये जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल मतदाता थे 7,66,00,000। 4 नवंबर को वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम यानी कि SIR शुरू हुआ। डोर टू डोर लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। 1 महीने से अधिक चले इस प्रोसेस के बाद पहली ड्राफ्ट सामने आई। कई लोग मृत पाए गए, कईयों के घर का पता बदल गया था तो कुछ दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए थे। कुल जमा करीब 58,20,000 नाम हटाए गए। 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट आई। नाम हटाने वालों में और इजाफा हुआ, 5,46,000 और नाम हटा दिए गए। इसके अलावा 60,06,675 वोटर्स के नाम अंडर एजुकेशन लिस्ट में रखे गए। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जिनके नाम पते की स्पेलिंग मिस्टेक थी, मिसमैच थी या किसी कागज पत्तर में कुछ ना कुछ कमी थी। ऐसे लोगों का मामला एक स्पेशल कोर्ट में गया जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट कहते हैं। ट्रिब्यूनल में जुडिशियल ऑफिसर्स ने इन मामलों का निपटारा करा। इन ऑफिसर्स को कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्त किया था। इनमें 700 जज या रिटायर्ड जज थे। इन अधिकारियों ने आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वगैरह की जांच करने के बाद फैसला सुनाया तो उन 60,06,675 में से 32,68,000 वोटर्स का कागज पत्तर दुरुस्त पाया गया, उन्हें वापस जोड़ दिया गया। लेकिन बचे 27,16,000 नाम काट दिए गए। तो 58,20,000 नाम ड्राफ्ट लिस्ट से, 5,46,000 फाइनल लिस्ट से और 27,16,000 एडजुडिकेशन लिस्ट से, ये सब मिलाकर बना 90,66,000 जिनके नाम एडजुडिकेशन में हटे हैं। उन्हें एक और मौका मिला, 15 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं, लेकिन 23 और 29 अप्रैल को चुनाव है और वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है, लिहाजा अपील का असर चुनाव पर पड़ेगा नहीं, ऐसी संभावना है। जिन जिलों में सबसे ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें मुर्शिदाबाद नंबर 1 पर है। 10 में से 7 जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब हैं। ममता बनर्जी की TMC ने इसे वोटरों को बाहर करने की साजिश बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग इसे वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी काम बता रहे हैं। दूसरी सुर्खी, मणिपुर में एक बार फिर तनाव पसरा है। बिष्णुपुर जिले के मोइरांग इलाके में 2 बच्चों की मौत से बवाल बढ़ गया है। 5 जिलों में अगले 3 दिन तक इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। ये ज़िले हैं इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, धोबाग, काकचिंग और बिष्णुपुर। बिष्णुपुर ज़िले में जहां हमला हुआ है वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हुआ क्या था ये जानते हैं। 6 अप्रैल की देर रात मोइरांग में कुछ लोगों ने एक घर पर बम फेंका। इस हमले में भाई बहन की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 5 साल थी, उसकी बहन 6 महीने की थी। उनकी माँ ओइनाम बिनीता घायल हो गई, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। बिनीता गुवाहाटी में नर्स हैं और जनवरी में मैटरनिटी लीव पर अपने गांव आई थी। उनके पति ओइनाम
मंगलसाना बीएसएफ जवान हैं। खबरें बता रही हैं कि इसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया। उन्होंने 2 तेल टैंकर्स और एक ट्रक को आग लगा दी। पुलिस स्टेशन के बाहर टायर जलाए, एक टेम्परेरी पुलिस चौकी को तोड़ दिया। इस बारे में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि भीड़ ने बिष्णुपुर चुराचांदपुर बॉर्डर के पास सीआरपीएफ के कैंप पर भी हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं। स्मोक बम का भी इस्तेमाल किया गया। फायरिंग में कम से कम 19 लोग घायल हुए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फायरिंग में 2 लोगों की जान भी चली गई। हमले वाली जगह से कुछ मीटर दूर पर लाइव रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ये एक डिवाइस से जुड़ा हुआ था जिससे एक घर की तरफ निशाना लगाया गया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद ने इस हमले की निंदा की है। इसे मानवता पर हमला बताया। वहीं एनपीपी विधायक शांति सिंह ने हमले के पीछे कुकी समुदाय के लोगों का हाथ बताया है, ऐसा आरोप लगाया है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।